जब भी हसीन वादियों की बात की जाएगी तो कश्मीर, जिसे हिंदुस्तान की असली जन्नत खूबसूरती कहा जाता है, इसका नाम हमारे जहन में सबसे पहले आएगा। अपनी हसीन और हरी चादर ओढ़े ये कश्मीर के पहाड़ हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक हैं और उसी हसीन खूबसूरती के साथ इस हसीने हिंद के ताज में जायकों के शानदार मोती पिरो के हम हिंदुस्तानियों को नवाजा गया है। आज बात की जाएगी हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जगह कश्मीर के जायकों की, जिसे वाज़बान भी बोला जाता है। कश्मीर की शादियों से लेकर कश्मीर के घर घर में बनने वाले जायके कश्मीर के सबसे बेस्ट जायके माने जाते हैं। अगर आपने अभी तक इन हसीन जायकों के बारे में नहीं जाना और इन जायकों का लुत्फ नहीं उठाया तो आपने अभी तक कुछ जाना ही नहीं। आज हिंदुस्तान के सबसे आलीशान जायकों की बात की जाएगी तो जन्नत में परोसे जाने वाले वाज़बान का नाम सबसे ऊपर आएगा। ये कश्मीर का दस्तरखान विरासत भी है, रियासत भी, जश्न भी है, जज्बात भी, और इस वादिये जश्न में आप सबका स्वागत है। एक दौर में सरजमीन कश्मीर को रेशम राजमार्ग का चौराया कहा जाता था और रेशम के सौदागर यहाँ कयोम किया करते थे और इसीलिए पर्शिया से लेकर रशिया तक की तहजीबें आहिस्ता आहिस्ता इन वादिये कश्मीर में जज्ब सी हो गई। सन 1398 में मंगोलिया सल्तनत के शहंशाह तैमूर लांग ने जब हिंदुस्तान पर कब्जा किया तो साथ में सरकन से ये बावर्ची और वाजे भी कश्मीर आ गए और इन्हीं वाजों ने फारसी और अफगानी तकनीकों से तराशा ये कश्मीरी दस्तरखान, जिसे आज वाज़बान कहते हैं। आज उन्हीं दस्तरखान के 5 वाजबों को उठाएंगे और आपके सामने परोसेंगे और इस हसीन वादियों का लुत्फ उठाते हुए जायके में खो जाएंगे। और इसी वादिये वज़ान में सबसे पहला नाम रोगन जोश का आएगा। ये लाली में जस मटन, जिसे लकड़ी के बड़े बड़े कट्ठों के ऊपर इन कलईनुमा सुर्ख देगों में बनाया जाता है। सबसे पहले इन तेगों में मटन को उबालकर खाने लायक नरम कर दिया जाता है और वहीं यखनी के पानी को संभाल कर दूसरे मर्तबान में उतार दिया जाता है और वहीं तेल में अदरक, लहसुन, लाल मिर्च डालकर लाल कर दिया जाता है और वहीं खड़े मसालों का झुंड डालकर इसमें जज्ब कर दिया जाता है और वहीं किसे प्याज और केसरियाई केसर की लाली चढ़ाकर इसे तैयार होने तेगों पर छोड़ दिया जाता है। इन शानदार मुंह में जज्ब होने वाले सीख कबाबों को मटन के मुलायम छोटे छोटे पीसेस को काटकर महीन करके अच्छे तरीके से घोट दिया जाता है और वहीं नमक डालकर फिर अच्छे तरीके से मिलाया जाता है जब तक कि रोईनुमा हल्का ना हो जाए। फिर मसालों को अच्छी तरह मिलाकर सीखों के ऊपर जड़ दिया जाता है और फिर सीखों के ऊपर सुर्ख होने के लिए अच्छी तरीके से कोयले के ऊपर सरियों के ऊपर रख दिया जाता है और वहीं मटन के सुर्ख होते ही इसे उतार कर छोटे छोटे पीसेस में काट कर आपको परोस दिया जाता है। इस शाही कश्मीरी कावे को गुलाब की गुलकंद बनाकर बनाया जाता है। शक्कर, इलायची, दालचीनी डालकर इसे और भी शाही बना दिया जाता है और ऐसे शानदार मंत्र मुक्त कर देने वाले कावे के सामने कश्मीर और कश्मीर की मेहमान नवाजी सर झुकाती है। अपने अनोखे तरीके से परोसे जाने वाले शाही कावे को इस अफगानी मर्तबान के बीचों बीच गर्म कोयले को डाला जाता है जिससे कावा गर्म रहे और वहीं मेहमानों का आगाज होते ही खस्ते कुलचे के साथ मेहमानों को परोस दिया जाता है।
अपने शाही और अनोखे तरीके से बनाते ये गुस्तबा कश्मीर के जायकों की शान है। इस मटन के पीसेस को इस अखरोट की लकड़ी से अच्छे तरीके से पीट कर बिल्कुल महीन कर दिया जाता है और फिर मटन की चर्बी डालकर इसे और भी मुलायम कर दिया जाता है। फिर इलायची नमक डालकर हल्के हाथ से गोले बनाकर गर्म पानी में छोड़ दिया जाता है और यखनी की ग्रेवी में जज्ब करके आपको परोस दिया जाता है ये गुस्तबा। अब इस आखिरी वाज़वान की बात होगी तो अब गोश्त का नाम सबसे ऊपर आएगा, जिसे सुर्ख सेंगे पीसेस में काट छाट कर हल्दी के पानी में उबाला जाता है और गरम दहकते हुए तेल में इसे फ्राई कर दिया जाता है और फिर दूध, इलायची, लौंग और अन्य मसालों को मिलाकर अच्छी तरीके से फेंट कर गरम किया जाता है और अंत में चिकन के पीसेस को डाल घी और केसर के साथ जज्ब होने के लिए तेगों पर छोड़ दिया जाता है। शायद अब तो आप कश्मीरी वादियों के वाजवे में खो चुके होंगे, तो अपने पानी के सैलाब को मुंह में उमड़ना बंद करें और इन कश्मीरी वाजवों को घर पर बनाना चालू करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग फूड फैक्ट्स जानने के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग फूड हिस्ट्री जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।